मुख्यालय स्थित ज्ञान सरोवर में युवा प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर में महाराष्ट्र विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि श्रेष्ठ व चरित्रवान युवा देश की अमूल्य धरोहर है। युवा वायु की तरह गतिमान, तेजस्वी और परिवर्तनशील है, जो अपनी क्षमताओं के माध्यम से देश को ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। श्रेष्ठ युवा महावीर की तरह होता है, जो जोश के साथ होश का भी संतुलन रखता है। आगे उन्होंने कहा कि शिव परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने के लिए युवाओं को नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारी संगठन से जुड़कर राजयोग मेडिटेशन करना चाहिए। युवा का उल्टा किया जाए तो उसको वायु आता है। वायु, युवा, युवा उल्टा किए तो वायु आता है। वायु तेज होती है, वायु गतिमान होती है, वायु परिवर्तन भी कर सकती है, लेकिन ये वायु किस प्रकार की होती है, उसको हम कैसी दिशा देते हैं। वायु देखा जाए तो मैं कल लेह लद्दाख में था, वहां वायु की कमतरता थी। यहां वायु अच्छा है, मुंबई में थोड़ा कम ज्यादा होता है, लेकिन ये वायु और युवा मैं समझता हूं कि परस्पर पूरक बातें हैं। युवा वायु जैसा ही रहना चाहिए, लेकिन ये वायु इस समाज को, इस देश को एक ऑक्सीजन देने का काम युवा ने करना चाहिए। इस प्रकार का वायु युवा ने रहने की आवश्यकता है। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी सुदेश दीदी ने कहा कि जीवन को दिव्य गुणों की महक से सौंदर्य प्रदान करने के लिए शक्तिशाली, सकारात्मक व पवित्र संकल्पों को अपनी बुद्धि का भोजन बनाएं। शांति सिखाती है, शांति सच्चा साथी बन जाती है, शांति शक्ति बन जाती है, क्योंकि परमात्मा की महिमा में भी शांति प्रेयर कहते हैं। कोई मर जाता है तो भी शांति, कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो भी शांति। तो शांत स्वरूप आत्मा मरने पर भी शांति साथ जाती है और शांति का ही वरदान देते हैं। और जीते हुए भी शांति चाहिए, परंतु उसमें आनंद का अनुभव हो। उनके अलावा ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके प्रभा दीदी ने कहा कि ज्ञान सरोवर में ज्ञान की डुबकी लगाकर अपने जीवन को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर जीवन को ज्ञान स्वरूप बना कर जाओ। युवाओं की एक विशेषता है, जो धन से उसकी वैल्यू को अंकित किया गया है, और परमपिता परमात्मा शिव पिता ने भी युवाओं के लिए कहा है कि युवा ही नव निर्माण का कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर प्रीतम सिवाच, युवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी, गुजरात एनएसएस रीजनल डायरेक्टर कमल कुमार, स्वच्छ भारत अभियान के एम्बेसडर, इंडियन इन्फ्लुएंसर एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट अंकित खंडेलवाल, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुर्ती दीदी, प्रभाग के कोर कमेटी मेंबर बीके जीतू भाई, बीके गीता बहन ने भी सम्मेलन में आए युवा सहभागियों को रचनात्मक कार्यों के साथ देश के उत्थान में अपनी सहभागिता निभाने पर बल दिया। शांति जो है वो विचारों की ही सुंदरता का एक मार्ग है, और जब हम शांत होते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट हो जाते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। आप कभी जीवन की चकाचौंध में देखिए, आपको अगर किन्हीं सवालों के जवाब नहीं मिलते और आप शांति से किसी कमरे में बैठ जाइए, आपको उन सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि शांति से ही जो आपके विचार होते हैं उनमें स्पष्टता आती है और उनमें शक्ति आती है, क्योंकि शांति और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को बनने के लिए भी उसको ऐसे स्थान पे जाना चाहिए हफ्ते 10 दिन के लिए, ताकि वहाँ हम सीख सके भाई शांति हमारे लिए कितनी जरूरी है, जिससे हमें स्पोर्ट्स में बहुत फायदा होगा। जैसे कि इन्होंने बताया, युवाओं के लिए जो स्पोर्ट्समैन है या जो आम आदमी है, उनके लिए हर चीज में शांति चाहिए। सम्मेलन के समापन सत्र में इसरो के वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए और कई उदाहरणों के माध्यम से
समझाया कि साइलेंस का वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत ही बड़ा रोल है। स्पेस एसोसिएट करते हैं जनरली साइलेंस के साथ। स्पेस में पूरा साइलेंस है, कुछ है ही नहीं। आप एक बार यहाँ से दूर निकल जाओ पृथ्वी से तो आपको पूरा एवरीथिंग इज, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नथिंग, सो देयर इज नो टर्बुलेंस। बट जैसा कि हमने देखा और साइंटिफिक थियरीज और पोस्टुलेट जो अलग अलग आए तो उससे यही पता लगा कि जो दिख रहा है एकदम शांत बाहर से, वो अंदर से काफी विचलित है। उत्तराखंड के काशीपुर को तनाव मुक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 9 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन हुआ। इस भव्य सम्मेलन की मुख्य वक्ता इंदौर की राजयोग शिक्षिका बीके पूनम बहन रहीं। बीके पूनम ने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए राजयोग के 3 स्टेप बताए। पहला है आत्मदर्शन, दूसरा है परमात्म दर्शन और तीसरा है परमात्म शक्तियों व गुणों से आत्मा को भरपूर करना। खुद को कहना है कमजोर हूँ नहीं, मूल स्वरूप मेरा नेचर, हर आत्मा शक्ति पुंज है। जितना कहोगे ना शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, उतना आपके भीतर की शांति, प्रेम, शक्ति परसेंटेज बढ़ेगा। कार्यक्रम में बरेली की क्षेत्रीय प्रभारी बीके पार्वती बहन, काशीपुर की प्रभारी बीके चंद्रावती भी उपस्थित रहीं और लोगों से 9 दिवसीय शिविर का पूरा लाभ लेने का आग्रह किया। आज ये हमारा अलौकिक बर्थडे है, तो आज से आपका अलौकिक जीवन, नया जीवन हो गया। तो आज से सब क्या समझेंगे? बच्चा समझेंगे। बच्चा समझेंगे तो बच्चे रहेंगे। कहते थे बच्चे कहते थे बड़े मजे से रहते थे, जिस दिन से बापू बन गए गले में फंदे पड़ गए। खुशियों के खजानों का मालिक हो, आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज से मैं अकेली या अकेला नहीं हूँ, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। उसको पाकर ज़मीन आसमां मिल गया, उसको पाकर ज़मीन आसमां मिल गया। अब क्या मांगूं, मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। भारत सरकार के साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे भारत को व्यसन मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वो लोगों को राजयोग मेडिटेशन और संयमित दिनचर्या के बल पर व्यसन मुक्त बनने का मंत्र दे रही है। चलिए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी कुछ खास खबरें। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश के मंडला की है, जहां रेलवे स्टेशन पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिया गया। इस मौके पर नैनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिव कुमारी, निवास सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, डॉक्टर श्वेता रजक, स्टेशन मास्टर श्रीकांत साहू, परशुराम जंघेला भी उपस्थित रहे। बीके लक्ष्मी बहन ने सभी को बताया कि तंबाकू और नशीले पदार्थों के सेवन से हमारा तन, मन और धन तीनों का नुकसान होता है। व्यसन करने से शरीर में विभिन्न बीमारियां होती है, इसीलिए हमें व्यसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चित्र प्रदर्शनी और पैम्पलेट वितरण द्वारा लोगों को व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। बेंगलुरु के वरदानी भवन में नो टबैको डे मनाया गया। बीके अंबिका दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कात्यायनी एनबी, कैंपे गोदवा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के प्रोफेसर्स और 200 स्टूडेंट्स शामिल हुए। ऐसे ही बेंगलुरु के एसवी रेलवे स्टेशन पर भी डी एडिक्शन कैंपेन चलाया गया, जिसमें विशेष रूप से बीके डॉक्टर्स ने लोगों को नशा मुक्ति के लिए निशुल्क परामर्श और दवाइयां दी, जिसका 400 लोगों ने लाभ लिया। कोरबा के टीपी नगर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी और सह प्रभारी बीके बिंदु दीदी ने तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर एसएन केसरी और डॉक्टर केसी देवनाथ ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाए जाने वाले मेडिटेशन से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति से ही हम व्यसनों पर जीत पा सकते हैं। अंत में तंबाकू एक धीमा जहर विषय पर नाटक प्रस्तुत किया गया।
एमपी के गदरवारा ब्रह्मा कुमारी प्रभु उपवन भवन द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जीआरपी थाना के टीआई बीपी मिश्रा, स्टेशन अधीक्षक जीपी मालवीय, पूर्व विधायक नरेश पाठक, पार्षद जितेंद्र जायसवाल, अंजना दीदी, बीके अनुपमा दीदी तथा अनेक भाई बहनें उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने विचार साझा किए और कहा कि स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत बनाने का ब्रह्मा कुमारी का प्रयास सराहनीय है। अंत में अतिथियों को दीदियों के द्वारा प्रभु वरदान एवं प्रसाद भी दिया गया। इसी तरह नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आबू रोड स्थित पिंडवाड़ा के वोटरा गांव में ग्लोबल हॉस्पिटल एवं इसरो की शाखा NSIL के संयुक्त तत्वाधान में नुक्कड़ नाटिका का आयोजन हुआ, जिसमें ग्लोबल हॉस्पिटल के नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नाटक के द्वारा जागरूकता लाने के लिए प्रस्तुति दी। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर संजय दीक्षित, नर्सिंग कॉलेज की शिक्षिका बीके सुधांजलि भी उपस्थित रहीं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।